जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत है वो सरकार के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों और जानकारों का कहना था कि राज्य सरकार इस बार फिर 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी है वो करेगी। तो इस पर है वो संशय बना हुआ था कि सरकार इस बार इस दाम से खरीदी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि जो धान का समर्थन मूल्य है वो केंद्र सरकार तय करती है और जो धान का समर्थन मूल्य है उससे अतिरिक्त दाम पर राज्य सरकार है वो धान की खरीदी कर रही थी। यानी कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी कर रही थी, यानी समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर खरीदी है वो कर रही थी। तो जो समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर राज्य सरकार धान की खरीदी करती थी उसका जो अतिरिक्त पैसा होता था उसे राज्य सरकार अपने कोटे से है वो दिया करती थी, जिसके कारण बीते कुछ वर्षों से राज्य सरकार को कर्ज है वो लेना पड़ा था। इसके लिए तो हमारे किसान भाइयों और जानकारों का यह संशय था कि क्या इस बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी या नहीं करेगी। तो हमारे किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है कि केंद्र सरकार ने यह मंजूरी दे दी है कि आप जिस दाम पर खरीदी करते हैं उस दाम पर ही खरीदी कीजिए, और जो समर्थन मूल्य था धान की उसमें भी कुछ बढ़ोतरी है वो केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार पहले जिस दाम पर धान की खरीदी करती थी यानी कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करती थी, अब उसी दर पर ही खरीदी करेगी। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि लगातार बीते कुछ वर्षों से राज्य को कर्ज लेना पड़ता था इसके लिए, तो इस पर संशय बना हुआ था जो कि स्पष्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री बघेल और प्रधानमंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बातचीत है वो हुआ। तो आइए आपको उस बातचीत का कुछ अंश है वो आपको सुनाते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वारा केंद्र सरकार की पीडीएस योजना के अंतर्गत धान की खरीदी की जाती है, जिसमें हुए एमओयू के अनुसार समस्त सरप्लस चावल को उपार्जन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के फसलों में इनपुट सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप अब इस योजना को क्रॉप न्यूट्रल करते हुए खरीफ के सभी फसलों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में वृक्षारोपण के लिए भी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में केवल 24 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति है, जबकि समस्त सरप्लस चावल लगभग 47 लाख मीट्रिक टन लेने का अनुरोध है। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके अरवा मिलिंग नहीं होती, अतः इसके निराकरण के लिए राज्य को उसना मिलिंग अरवा चावल की सरप्लस मात्रा के साथ साथ 23 लाख टन उसना चावल भी भारतीय खाद्य निगम के लिए करने का अनुरोध है। भारत सरकार समस्त सरकारी स्तर पर लंबित खाद्य सब्सिडी के कुल 3631.57 करोड़ में से 19-20 में 1024.79 करोड़ की दावा राशि अपेक्षित है, जिसे खाद्य मंत्रालय जल्द जारी करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष उपलब्ध सरप्लस 6 लाख टन धान से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की सौगात देने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या मुसीबत आती है, बड़ा बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया। अब आप जानते हैं ओलावृष्टि और मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा देने के लिए हमने कई चीजों में परिवर्तन किए। पहले के सारे नियमों में बदलाव लाए ताकि किसान को सर्वाधिक लाभ। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है।
साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए हैं।